अच्छा, न्यूरल नेटवर्क में हमें क्या चीज़ डिस्कस करनी है? क्योंकि आपको एक जनरल आइडिया देना है कि न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे आपके पास ग्रिड कंप्यूटिंग काम करता है। और इसके अंदर जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो न्यूरॉन्स हैं जो एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है और वो ये है कि नॉर्मली अगर आपको याद हो तो जो हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम एक इक्वेशन यूज़ करते थे सिग्मॉइड फंक्शन। तो हमने कहा ये था कि हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो फार्मूला होगा वो कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा कि हैश थीटा इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस थीटा। तो थीटा टी ऑफ एक्स, ये हमने फार्मूला अपने तौर पे तय किया था। अपने तौर से मुराद है जो लॉजिस्टिक के लिए इस्तेमाल। ये जो इक्वेशन है एच थीटा टी, ये कुछ इस तरह से थी कि थीटा नॉट प्लस थीटा वन ऑफ एक्स, ठीक है, और प्लस थीटा टू ऑफ एक्स, यानी ये एक्स वन है तो ये एक्स टू हो जाएगा एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें इसमें भी हमने ये बात तय की थी कि अगर ये लीनियर है तो ये लीनियर फॉर्मेट में होगा, लेकिन अगर सेपरेशन कुछ नॉन लीनियर टाइप है, जैसे ये एक नॉन लीनियर सेपरेशन है, यानी लीनियर से बाउंड्री, लीनियर का मतलब क्या होता है, जैसे अभी भी हम देख रहे थे कि अगर कोई डेटा यहाँ कोई डेटा यहाँ है तो आप एक लीनियर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग आवर हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन की है। लेकिन अगर कनेक्शन ही इसका नॉन लीनियर है, कोई डेटा यहाँ यहाँ कुछ इस तरह से डेटा आपके पास बिखरा हुआ है, तो ये जो आपके पास नॉन लीनियर कनेक्शन है ये कैसे बनेगा? तो ये नॉन लीनियर कनेक्शन बनाने के लिए आपको ये जो हाइपोथेसिस के अंदर इस्तेमाल होने वाला थीटा फंक्शन है जिसमें एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नॉन लीनियर लेना पड़ेगा। अब नॉन लीनियर में भी आपको तय करना होता है कि आप क्वाड्रेटिक नॉन लीनियर लेंगे या क्यूबिक नॉन लीनियर लेंगे। ठीक है, अगर अगर दो फीचर्स हैं, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, एक फीचर x1 एक फीचर x2 है, और आप क्वाड्रेटिक नॉन लीनियर की बात करते हैं, तो क्वाड्रेटिक नॉन लीनियर लेने के लिए एच थीटा ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, जो हम बात करते थे जी ऑफ फला, तो ये आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर। अगर टू डायमेंशन है, x1 x2 की बात कर रहा हूँ खाली, तो आप यहाँ पे पिक करेंगे थीटा नॉट, ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस थीटा वन ऑफ एक्स, फिर आ जाएगा थीटा टू ऑफ एक्स, थीटा टू ऑफ एक्स, फिर आ जाएगा थीटा थ्री ऑफ प्लस के साथ थीटा थ्री ऑफ एक्स वन एक्स टू। मैं नॉन पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, नॉन लीनियर, यानी नॉन लीनियर में पॉलिनोमियल डिग्री वाले की बात, इक्वेशन कैसे बनेगी, थीटा थ्री एक्स वन एक्स टू, ठीक है, दो फीचर हैं इस खाली, और थीटा थ्री थीटा फोर एक्स वन का स्क्वायर, फिर थीटा फाइव एक्स टू का स्क्वायर। ये बेसिकली वो ऑप्शंस होंगे जो क्वाड्रेटिक के लिए वैलिड होंगे। और अगर यही चीज़ क्यूबिक हो जाए तो और पेचीदा हो जाएगी, और अगर यही चीज़ क्यूबिक के बाद फोर पावर में जो आ पेचीदा, और ये तो चलें छोड़ें कि हम ये बात कर रहे हैं कि इफ़ दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक, लेकिन अगर फीचर्स दो के बजाय आठ हो जाएं, इफ़ वी हैव द एट फीचर्स इन आर डेटा सेट, यानी दो के बजाय आठ फीचर्स हों हमारे पास A1 से लेकर A8 तक, ये तो एट भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो उस सूरत में आप नॉन लीनियर को अगर हैंडल करना चाहें तो कितना ज़्यादा यहाँ पे मसला होगा, क्योंकि थीटा नॉट, थीटा वन ऑफ एक्स वन, थीटा टू ऑफ एक्स टू, थीटा थ्री ऑफ एक्स थ्री, थीटा फोर ऑफ एक्स फोर एंड सो ऑन। उसके बाद फिर इनके आपस की मल्टीप्लिकेशन के सारे ऑप्शंस, और फिर स्क्वायर वाली टर्म्स, तो इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ पॉलिनोमियल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन्होंने यहाँ पे ये बात समझाने की कोशिश की है इनिशियली कि इफ़ यू हैव नॉन लीनियर कनेक्टिविटी ऑफ योर डेटा सेट देन वी नीड द पॉलिनोमियल टाइप हाइपोथेसिस। अब पॉलिनोमियल टाइप ऑफ हाइपोथेसिस बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्वाड्रेटिक बनाएंगे, क्यूबिक बनाएंगे। तो वो ये कहता है कि इफ़ 100 हाउस फीचर्स, अगर हाउस फीचर्स 100 हो, सिर्फ समझा रहा है, जिसमें साइज़ है, बेडरूम है, फ्लोर है, एज है, कवर्ड एरिया एंड सो ऑन, अगर ये 100 फीचर्स हों, 100 फीचर्स का मतलब ये है, जो लोग अभी एक्टिव हैं सुने और से,
कि आपके पास अगर A1 से लेकर A100 तक के फीचर्स हैं और इनकी कनेक्टिविटी नॉन लीनियर है, यानी आपस में ये लीनियर नहीं है, जैसे नॉन लीनियर में मैं दिखाया आपको। तो नॉन लीनियर कनेक्टिविटी की वजह से आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस बनेंगे इक्वेशन जब आप लॉजिस्टिक इक्वेशन में बनाने के लिए जाएंगे कि x1 का स्क्वायर, x1 x2 x1 x3 x1 x4 x1 x5 एंड x1 x100, फिर x2 का स्क्वायर, x2 x3 x2 x2 x4 x2 एंड सो ऑन। इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस आपको अपने फॉर्मूले में रखने पड़ेंगे। फॉर्मूला कौन सा, जो मैंने अभी लिखा था जिस तरह से कि एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू जी ऑफ, यानी जो हाइपोथेसिस का फॉर्मूला, इसमें आप पहले लिखेंगे थीटा नॉट, थीटा नॉट के बाद आप सारा का सारा ये वाला पार्ट लिखेंगे जो बहुत बड़ा अमाउंट है, फिर सारा का सारा ये वाला पार्ट लिखेंगे। हर फीचर के लिए ये लिखा जाएगा। तो अभी तो x1 x2 x3 x4 x5 x6, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा पॉलिनोमियल बन जाएगा ये। तो कहता है फॉर द केस ऑफ n इज इक्वल टू 100 यू हैव अबाउट 5000 फीचर्स, n स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला है, एंड नंबर ऑफ फीचर ग्रोस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, और फीचर जैसे से बढ़ेंगे उसके ग्रोस जो होगी हमारे पास हमारे फार्मूले के लिए वो n स्क्वायर होगी। तो इसलिए वो ये कहना चाह रहा है कि बेसिकली जब हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो, इस टाइप की कोई एल्गोरिथम्स हो और नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको करनी हो तो काफ़ी ह्यूज हो जाता है। तो अब मैं बाकी कुछ स्लाइड्स स्किप करता हूँ और इसकी डायरेक्ट मुद्दा पे आता हूँ कि हम क्या चाहते हैं। तो कहता है कि इस काम को हम अपने न्यूरल नेटवर्क के थ्रू आसान कर सकते हैं पार्शियल ब्रेक करके। ब्रेक से मुराद है कि हम कुछ फीचर किसी को दे दें, कुछ फीचर्स किसी को दे दें, तो इस तरह से हमारे काम आसान हो जाएंगे। अब कैसे, तो वो न्यूरल नेटवर्क की तरफ जंप करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स वर्क एज अ न्यूरॉन्स एंड ब्रेन, न्यूरॉन्स और ब्रेन के बेसिस पे ये काम कर रहा होता है। और किस तरह काम करता है, वो ये कहता है कि न्यूरल नेटवर्क्स NN वर ओरिजिनली मोटिवेटेड बाय लुकिंग एट द मशीन विच रेप्लिकेट द ब्रेन फंक्शनैलिटी। ऐसी मशीन ढूंढना है जो कि ब्रेन की फंक्शनैलिटी को रेप्लिकेट करे। तो हमें पता तो चले कि ये ब्रेन जो है वो काम कैसे करता है। अब ये इसकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है कि 80s और 90 अर्ली में ये प्रपोज हुआ, लेट 90 में इसको काफ़ी पॉपुलरिटी मिल गई। ठीक है, उसके बाद ये स्टेट ऑफ द आर्ट है और फला 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 जो भी। ब्रेन फंक्शनलिटी क्या है कि आपके पास जो टूल्स हैं, जैसे आपका एयर है, कान है, कान का काम सुनना नहीं है, कान का काम जो है वो सिग्नल को रिसीव करना है। सुनने की सलाहियत पैदा करने के लिए आपका ब्रेन है, जो ब्रेन ये काम करता है, एक रीजन है जो ये काम कर रहा होता है, उसको ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहते हैं। तो करता क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ सिग्नल रिसीव करके एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर वो ब्रेन को देता है, और वो सिग्नल को सेंस करना कि आपको सुन रहे हैं, वो ब्रेन का काम है। ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ पर जो है वो ये कान के थ्रू जो है वो करनी है। अगर आपके पास, जैसे हम कहते हैं ना, अगर ये पार्ट ठीक हो लेकिन खुदा न खास्ता कान जो है वो उसके जो जो हमारे पास रिसीविंग एपरेटस है वो ख़राब हो जाए, तो हम कान के थ्रू, हम अब ये लाइफ है, ये कह रहा है मैं तो ठीक हूँ, ब्रेन का पार्ट कह रहा है मैं तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स कह रहा है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम रिसीव नहीं कर पा रहे, ये चीज़ ख़राब हो गई तो रिसीविंग ख़राब हो गई ना। तो इसीलिए तो यहाँ पे आला लगाया जाता है ताकि आपको कम आवाज़ तेज़ हो जाए, और जब ये तेज़ होके सुनाई देती है तो प्रॉपर सिग्नल अंदर चले जाता है और आपको सुनाई समझ में आ जाता है। वो यहाँ तक साइंटिस्ट, मतलब मैं मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ कि वो कहता है कि अगर ऐसा कोई आला जो कि सुनने के लिए रिसीव किया जा सके वो बना लिया जाए और उसको इसके साथ कनेक्ट कर दें, जो कि साइंटिस्ट तजुर्बा कर ही रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस पे हो चुके हैं ब्रेन के ऊपर। ये ब्रेन के डिफरेंट पोर्शन डिफरेंट काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। छूने की हिस्स के लिए अलग है, हाथ के पोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ सिग्नल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और उसका सेंस डेवलप जो करता है वो ब्रेन का एक एरिया है वो कर रहा होता है। आँखों को देखना जो है, आँख जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिग्नल रिसीव करती है, देखने की जो सेंस है वो ब्रेन। तो अगर ब्रेन, अगर आपका खुदा न खास्ता कोई एरिया इसका डैमेज हो जाए जो कि ये काम करता है, तो कान का सही होना कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर ये एरिया ख़राब हो जाता है किसी का, जहाँ पे आप ऑर्डिनरी सेंस सेंस जो है डेवलप करते हैं, तो कान सही सही भी होगा तब भी हम नहीं सुन सकेंगे।
तो इस पे काफ़ी रिसर्च भी की जाती है। अब ये जो कनेक्टिविटी है, यहाँ पे इसी तरह उन्होंने दूसरी एग्जांपल भी दी है कि सोमोटो सेंसरी जो है कॉर्टेक्स जो है उसका ये काम है, और उसका अपना एक रीजन है ब्रेन में, हर रीजन सेपरेट है दूसरे से। तो आप जब सेंस करते हैं तो किस तरह से कर रहे होते हैं, तो ये सारे काम जो है ब्रेन के हैं जो करता है वो, ये सारे काम एक वक्त में करता है, और इसको करने के लिए उसको कई चीज़ों की हेल्प की ज़रूरत है। वो क्या हेल्प है वो यहाँ पे हम देखते हैं। कहता है हाउ डू वी रिप्रेजेंट न्यूरल नेटवर्क। अब न्यूरल नेटवर्क को भी इसी तरह हम बनाना चाहते हैं कि वो भी यही तरीके इसी तरह के काम करे, रिसीव करे और अपने काम को अंजाम दे। न्यूरल नेटवर्क वर डेवलप्ड एज अ वे टू सिमुलेट नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, यानी ब्रेन के अंदर छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, यानी पूरा ब्रेन कोई एक चीज़ नहीं है बल्कि न्यूरॉन्स पे है और ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तभी तो ये इतने सारे काम एक साथ करते हैं, जैसे ग्रिड कंप्यूटिंग करता है ना, वैसे ये काम भी ग्रिड कंप्यूटिंग के थ्रू करते हैं कि थोड़ा काम तुम करो, थोड़ा काम करो, और फिर उसको आपस में जाके ज्वाइन कर दिया जाता है। तो ये वही कह रहा है कि न्यूरल नेटवर्क्स वर डेवलप एज अ वे टू सिमुलेट नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। अब वो थोड़ी सी यहाँ बात फिर दोबारा ब्रेन की तरफ आता है, कहते हैं व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन को आप कैसे देखते हैं, तो कहता है ये एक न्यूरॉन है, और न्यूरॉन क्या होता है, कहता है डेंड्राइट होती है इसके अंदर जो छोटी छोटी शाखें हैं जो दूसरों से कनेक्ट होने के लिए इस्तेमाल होता है। एक न्यूक्लियस होता है जो इसके अंदर लाइफनेस को जो है वो शो करता है। एक्सॉन होता है जो कनेक्ट कराता है उसको दूसरे क्या कहते हैं न्यूरॉन से। ठीक है, सेल बॉडी है, नोड ऑफ रेनवीर्स है, एक्सॉन टर्मिनल है। तो इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हम सारे तो नहीं देख रहे लेकिन डेंड्राइट इंपॉर्टेंट है, एक्सॉन इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। और इसके बेसिस पे वो कहता है देखें कुछ इस तरह के आप ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, दीज आर द न्यूरॉन्स विच आर कनेक्टेड। अब आप देख रहे हैं कि ये एक न्यूरॉन है और इस तरह के मिलियंस न्यूरॉन्स आपके ब्रेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। और ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड हुए हुए हैं, ये तस्वीर में वाज़ेह नहीं, डेंड्राइट के थ्रू और एक्सॉन के थ्रू जो वो कनेक्टेड हैं ये, और एक दूसरे को जो मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब ये पार्शली एक ही जॉब को करने के लिए कई न्यूरॉन्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, और हर एक की डिफरेंट जॉब जो है वो एग्जिस्ट करती है, और वो जॉब करता है और उसके साथ उसको मिला के एक फाइनल आंसर जो है वो दिया जाता है। तो कहता ये है कि इन एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मतलब ये है कि आर्टिफिशियली ब्रेन की तरह काम करवाने के लिए अ न्यूरॉन इज़ अ लॉजिस्टिक यूनिट। हम न्यूरॉन को एक लॉजिस्टिक यूनिट बना देते हैं, यानी यहाँ पर हम कह देंगे कि हो सकता है कि हमारा एसवीएम चल रहा है, यहाँ पे हम कह दें कि हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन चल रहा है, इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे डेवलप कर दें। और जब इनपुट करें तो ये अलग काम कर रहा हो, ये अलग काम कर रहा हो, इनके फाइनल आउटपुट जो है वो अगले वाले डेटा को चले जाएँ। तो इस बेसिस पे वो यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया। कहता है फीड इनपुट विया इनपुट वायर्स, और फीड करें इनपुट वायर्स के थ्रू। लॉजिस्टिक यूनिट डस कंप्यूटेशन, और लॉजिस्टिक यूनिट का काम क्या हो, कंप्यूटेशन करे। सेंड्स आउटपुट डाउन और टू वायर, और फिर वो आउटपुट जो है वो वायर के थ्रू आगे की तरफ भेज दे। That's logistic computation is just like our previous logistic regression hypothesis calculation। जो logistic computation है ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कोई अपना जो क्लासीफायर पीछे पढ़ चुके हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं इसके अंदर, तो इसमें से कोई भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कह रहा है आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स कुछ इस तरह से हैं, देखें ये एक्चुअल न्यूरॉन्स थे और ये हमारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का क्या मतलब है कि ये हमारे पास इनपुट डेटा है, और ये इनपुट डेटा जो है वो कनेक्टेड है एक एक एक्टिवेशन फंक्शन से। ठीक है, ये एक्टिवेशन फंक्शन है जो यहाँ पे थी। ये एक्टिवेशन फंक्शन कुछ भी हो सकता है, यानी मिसाल के तौर पे हाइपोथेसिस फंक्शन ये वाला जो हमने सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ किया था वो भी हो सकता है, और उसके बेसिस पे आपको आउटपुट मिल रहा हो। तो इस तरह से आप अपने अपने अब इनपुट का मतलब ये है कि आप यहाँ पे किसी भी किस्म का इनपुट करें, 101 इनपुट करके आप कहेंगे मेरा हाइपोथेसिस क्या आउटपुट करेगा, या यहाँ पर आप जो है फीचर्स को तोड़ के इनपुट कर दें, कुछ फीचर्स यहाँ पे दें, कुछ यहाँ पे दें, कुछ यहाँ पे दें, और उसको इनपुट करा दें। तो इस तरह से आप इसको जो है वो दे सकते हैं, जिस तरह आपने कभी देखा होगा डीप लर्निंग के अंदर ANN यूज़ करते हैं जब आप। तो very simple model of the neurons computation often good to include an X नॉट इनपुट। अच्छा होता क्या है, बस ये एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर भी जो एक्चुअल इनपुट्स होते हैं उसके अलावा एक बायस इनपुट यहाँ पे दी जाती है, वो एडजस्टमेंट फैक्टर भी कहलाता है।
ठीक है, वो भी हम थोड़ी देर बाद देख लेंगे कि एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है। यानी जब भी आप अपने एन बनाते हैं तो उसमें एक बायस इनपुट जो है वो इनपुट दी जाती है अदर देन द योर ओरिजिनल इनपुट। और अगर जो इनपुट है वो दे रहे हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। इसकी वैल्यू पे कोई वर्ड नहीं, बल्कि इसका वेट इंपॉर्टेंट होता है जो एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वेट क्या है ये थोड़ी देर में भी आपको पता चल जाएगा। तो वो जुमला इन्होंने यहाँ पे लिखा है इसलिए मैंने बता दिया कि ऑफन गुड टू इंडिकेट एंड थीटा नॉट इनपुट। एक थीटा नॉट इनपुट होता है दैट इज बायस इनपुट ऑलवेज इक्वल टू 1। एक्स नॉट की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। दिस इज एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स विद अ सिग्मॉइड लॉजिस्टिक एक्टिवेशन फंक्शन। इस वक्त हम यहाँ पर उसको जो देख रहे हैं, इस वक्त ये सोचे बैठे हैं कि हमने जो एक्टिवेशन फंक्शन बनाया है ये एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बेसिस पर डिज़ाइन किया। आप ये और भी बना सकते हैं, बहुत सारे लॉजिस्टिक यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन एग्जिस्ट है। इसकी भी मैं स्लाइड आपको शो कर दूंगा। दिस इज एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन विद सिग्मॉइड, हम बता दिया। थीटा, अब क्योंकि हमने इसको एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन बनाया है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जो पावर होती है, क्या आपको पता होगा बासानी कि जो उसकी पावर होती है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है थीटा एन एक्स का। दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, और वो है थीटा और एक्स के दरमियान का। तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे जो है वो काम कर रहा होता है। अब आप कहेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि ये मसाइल में आ जाता है और अब आप दोबारा वो यूज़ कर रहे हो, तो हम यहाँ पे फीचर्स को सब डिवाइड कर देते हैं कि भाई कुछ फीचर्स यहाँ दो, कुछ फीचर्स यहाँ दो, कुछ फीचर्स यहाँ दो। इसकी वजह से इक्वेशन थोड़ी आसान और ईजीएस्ट वे में सॉल्व होती है। अच्छा जनाब, थीटा वेक्टर इस्तेमाल हो गया। द प्रीवियस स्लाइड्स डायग्राम इज द सिंगल न्यूरॉन, और ये जो डायग्राम आपके पास नजर आई है सिंगल न्यूरॉन्स के बेसिस पे है। सिंगल न्यूरॉन्स का क्या मतलब है? सिर्फ एक न्यूरॉन ये वाला इस्तेमाल हो रहा है जो एक्टिवेशन फंक्शन एज अ सिग्मॉइड फंक्शन को इस्तेमाल किए बैठे। आप